हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 5 के विषय भाषा भारती हिंदी के अंतर्गत पाठ 8 छत्रपति शिवाजी के प्रश्नों के उत्तर। अभ्यास बोध प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। पहला है अधिष्ठात्री, इसका मतलब है शक्ति माता। दूसरा है पौराणिक, इसका मतलब है पुराणों से जुड़ा हुआ। तीसरा है ऐतिहासिक, इसका मतलब है इतिहास से संबंधित। चौथा है प्रौढ़ावस्था, इसका मतलब है परिपक्व अवस्था। पांचवा है विश्वस्त, इसका मतलब है विश्वास पात्र। छठवा है प्रभुत्व, इसका मतलब है नियंत्रण। सातवां है उल्लंघन, इसका मतलब है लांघना। आठवां है उज्ज्वल, इसका मतलब है अच्छा। नौवां है षड्यंत्र, इसका मतलब है साजिश। 10वां है परास्त, इसका मतलब है हरा देना। 11वां है बगावत, इसका मतलब है विद्रोह। 12वां है मनसबदारी, इसका मतलब है अधिकारी। अब है पुर्तगाली, इसका मतलब है पुर्तगाल देश के निवासी। फिर है छापामार युद्ध प्रणाली, इसका मतलब है अचानक आक्रमण करके शत्रु को हानि पहुंचाना, माने दुश्मन को, शत्रु माने दुश्मन को नुकसान पहुंचाना, छद्म युद्ध। फिर है बादशाह औरंगजेब, ये कौन था? शिवाजी के समकालीन मुगल शासक था। अब है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए का शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है शिवाजी का जन्म सन 1627 में महाराष्ट्र स्थित शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। फिर है खा, शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा किसने दी थी? इसका उत्तर है शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा शाहजी के सहयोगी दादा कौंडदेव ने दी। गा, शिवाजी की माँ का नाम क्या था? तो हमने पाठ में पढ़ा था शिवाजी की माँ का नाम क्या था? जीजाबाई, है ना। तो इसका उत्तर है शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई था। फिर है घा, शिवाजी ने किस युद्ध प्रणाली का उपयोग किया था? पाठ में पढ़ा था ना हमने, छापामार युद्ध प्रणाली का। तो इसका उत्तर है शिवाजी ने छापामार युद्ध प्रणाली का उपयोग किया था। फिर है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए का महान वीरों की कहानियां सुनाकर माता ने शिवाजी में किन गुणों को विकसित किया था? कौन कौन से गुणों को विकसित किया था? साहस, वीरता और देश प्रेम, है ना। फिर है उत्तर, महान वीरों की कहानियां सुनाकर माता ने शिवाजी में साहस, वीरता और देश प्रेम आदि गुणों को विकसित किया। फिर है ख, कोणाना दुर्ग का नाम सिंहगढ़ क्यों रखा गया? तो इसका उत्तर है कोणाना दुर्ग पर विजय प्राप्त करते समय सिंह तानाजी वीरगति को प्राप्त हुए, इसीलिए उस दुर्ग का नाम सिंहगढ़ रखा गया। फिर है ग, औरंगजेब के पहरे से शिवाजी कैसे बाहर निकले? तो इसका उत्तर है शिवाजी फलों की टोकरी में बैठकर औरंगजेब के पहरे से बाहर निकले। फिर है घा, किस घटना से शिवाजी के उज्जवल चरित्र का पता लगता है? तो इसका उत्तर है एक बार शिवाजी के एक सहयोगी सोनदेव ने कल्याण के सूबेदार को पराजित कर उनकी पुत्रवधू को शिवाजी के सामने उपस्थित किया। पुत्रवधू माने बहू को, है ना। शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना अपनी मां से करते हुए उसे सम्मानपूर्वक कल्याण भिजवा दिया। इस घटना से शिवाजी के उज्जवल चरित्र का पता चलता है, माने इस घटना से शिवाजी के अच्छे चरित्र का पता चलता है। फिर है इंगा, शिवाजी ने किन किन सेना नायकों को परास्त किया था? तो इसका उत्तर है शिवाजी ने मोहम्मद शाह आलम, शाइस्ता खां, अफजल खां, औरंगजेब को परास्त किया। फिर है चौथा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए का शिवाजी ने सर्वप्रथम डैश युद्ध प्रणाली का उपयोग किया? कौन सी युद्ध प्रणाली का उपयोग किया था? छापामार, है ना। तो रिक्त स्थान में आएगा छापामार। शिवाजी ने सर्वप्रथम
माने शिवाजी ने सबसे पहले, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, शिवाजी ने सर्वप्रथम छापामार युद्ध प्रणाली का उपयोग किया। ख, शिवाजी की तलवार का नाम, पाठ में हमने पढ़ा था शिवाजी की तलवार का नाम क्या था, भवानी, है ना। तो शिवाजी की तलवार का नाम भवानी था, तो रिक्त स्थान में आएगा भवानी। गा, कोणार्क दुर्ग की लड़ाई में डैश वीर गति को प्राप्त हुए, डैश कौन हुए थे, सिंह तानाजी, है ना। तो कोणार्क दुर्ग की लड़ाई में सिंह तानाजी वीरगति को प्राप्त हुए, रिक्त स्थान में आएगा सिंह तानाजी। घ, शिवाजी ने सूबेदार की पुत्र वधू की तुलना अपनी माता बहन से की थी, रिक्त स्थान में आएगा अपनी माता बहन। इंगा, राज्याभिषेक के बाद उन्होंने डैश की उपाधि धारण की, किसकी, छत्रपति की, है ना। रिक्त स्थान में आएगा छत्रपति। फिर है प्रश्न 5, पाठ के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ आ और स्तंभ बा। माताजी क्या है, जीजाबाई, शिवाजी की माता का नाम क्या था, जीजाबाई। गुरुजी, गुरु कौन थे शिवाजी के, समर्थ रामदास जी। छत्रपति, छत्रपति की उपाधि किसको मिली थी, शिवाजी को, है ना, छत्रपति शिवाजी। पिताजी, पिताजी कौन थे उनके, शाहजी भोसले। और पुत्र संभाजी। अब है पढ़िए और समझिए। शिवाजी वीर योद्धा थे, उनकी वीरता से मुगल शासक घबराते थे, है ना, उनकी वीरता से मुगल शासक घबराते थे। वीरता क्या हो गया, भाव, है ना। जब वे बालक ही थे किंतु उनका बालपन भी युद्ध की कहानियों को सुनते बीता था। तानाजी मालपुरे और सोनदेव उनके मित्र थे और उनकी मित्रता अनूठी थी। अब है ऊपर दिए गए रेखांकित शब्द, है ना, जैसे वीरता, है ना, बालपन और मित्रता, अपने पूर्व के शब्द वीर, बालक एवं मित्र शब्दों को के भाव को व्यक्त करते हैं, है ना। तो ये भाव को व्यक्त करते हैं। यहाँ वीर, बालक एवं मित्र शब्दों के भाव को व्यक्त किया गया है, करते हैं। यहाँ वीर, बालक व मित्र शब्द जातिवाचक संज्ञा है तथा वीर, बालपन व मित्रता शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब है भाववाचक संज्ञा, क्या है, भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, क्या चीज, व्यक्ति और वस्तु के गुण अथवा अवस्था का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए संज्ञा शब्द में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है ना। अब क्या करना है हमको, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए संज्ञा शब्द में प्रत्यय, है ना, प्रत्यय क्या होता है, जो शब्दों के जो है ना पीछे लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे मिठाई के पीछे लगा दिया वाला तो क्या हो गया, मिठाई वाला, ठीक है ना, वाला इसमें क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। अब है जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा है बूढ़ा, है ना, इसका भाव क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा। पंडित का पंडिताई, मनुष्य का मनुष्यता, पशु का पशुता, लड़का का लड़कपन, ठीक है। अब है भाषा अध्ययन। प्रश्न 1, निम्नलिखित जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। जवान, उसमें क्या लगा दिया, जवान में प्रत्यय कौन सा लगा दिया, ई, तो क्या हो गया, जवान में ई प्रत्यय लगा दिया तो हो गया जवानी। किसान में ई प्रत्यय लगा दिया किसानी। फिर मानव में ता प्रत्यय लगा दिया मानवता, क्या हो गया, ये हो गया भाववाचक संज्ञा। गुरु में ता लगा दिया हो गया गुरुता, गुरुता क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। भारतीय में ता लगा दिया हो गया भारतीयता। अब ये भारतीयता क्या है, यह है भाववाचक संज्ञा। अब है प्रश्न 2, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है खून खोलना, दूसरा छूमंतर होना, तीसरा छक्के छुड़ाना, चौथा दांत खट्टे करना। अब है खून खोलना, इसका मतलब है गुस्सा आना। वाक्य, शिवाजी ने जब मुगलों की सेना देखी तो उनका खून खोल गया। फिर है दूसरा छूमंतर होना माने भाग जाना। वाक्य, शिवाजी को देखकर मुगल छूमंतर हो गए। फिर तीसरा है छक्के छूटना, इसका मतलब है डर जाना। वाक्य, शिवाजी को देखकर मुगलों के छक्के छूट जाते थे। फिर है चौथा दांत खट्टे करना, इसका मतलब है बुरी तरह पराजित करना। वाक्य, शिवाजी ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। अब है समझिए, आप सभी दिन भर कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, घर पर, शाला में, अन्य स्थानों पर।
अब नीचे लिखे अनुसार बताइए कि आप क्या क्या काम करते हैं। सुबह उठकर शाला जाने से पहले, शाला में आकर, चौथा खेल के मैदान में, पांचवा सोने के पहले। अन्य काम कौन से होते हैं? टीवी देखना, पढ़ना और सोना। इसी प्रकार के कामों को निम्न शब्दों द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे पढ़ना, उठना, लिखना, जाना, सोना आदि। ये शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। अब क्रिया की परिभाषा। वे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है ना। वे शब्द माने जो शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं ना। वे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है क्रिया कहलाते हैं। अब है वाक्य में प्रयुक्त होने पर क्रिया शब्द का रूप वाक्य के कारण, कारक के कारण बदल जाता है। जैसे पढ़ना का पढ़ते, पढ़ता आदि। इन वाक्यों को देखिए। मैं सुबह घूमने जाता हूँ, शाला जाने से पहले मैं भोजन करता हूँ, शाला में आकर पढ़ता लिखता हूँ, सोने के पहले टीवी देखता हूँ, है ना। क्या था अपना जो अपन ने पहले पढ़ा था, है ना, क्या? सुबह उठना। ठीक है, तो क्या है? मैं सुबह घूमने जाता हूँ। ठीक है, फिर शाला जाने से पहले, है ना, शाला जाने से पहले मैं भोजन करता हूँ। फिर क्या है? शाला से आकर माने स्कूल से आकर, शाला से आकर पढ़ता लिखता हूँ। फिर है चौथा खेल के मैदान में, फिर खेल के मैदान में खेलता हूँ। और क्या? फिर सोने से पहले, सोने से पहले टीवी देखता हूँ, है ना। ऊपर के वाक्यों में जाता हूँ, करता हूँ, लिखता हूँ शब्द आए हैं। इनमें ता हूँ शब्द क्रिया से अलग हो, शब्द क्रिया को पूरा करने में सहयोग करते हैं, मतलब मदद करते हैं। अब जानिए, क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहयोग करने वाले शब्द सहायक क्रिया कहलाते हैं, है ना। क्रिया होते हैं माने क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहयोग माने मदद करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सहायक क्रिया कहलाते हैं। सहायक क्रिया में क्या क्या आता है? रहे, रहा, था, के, ता, है, थी आदि शब्द आते हैं। सहायक क्रिया में कौन कौन से शब्द आते हैं? रहे, रहा, था, के, ता, है, थी आदि शब्द आते हैं। अब है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित वाक्यों के क्रिया शब्द तथा सहायक क्रियाएं पहचान कर लिखिए। सब लोग अपने घरों की सफाई कर रहे हैं। एकता को आज बाहर जाना है, उसे एक कार्यक्रम में नाचना है। अब है प्रश्न 5वां। निम्नलिखित क्रिया शब्दों में वाक्य बनाइए और वाक्य में सहायक क्रिया को रेखांकित कीजिए। खेलना, राम खेलना पसंद करता है। ठीक है, ता और है क्या है? सहायक क्रिया। रहना, हमें खुश रहना, है ना, रहना है, हमें खुश रहना है सहायक क्रिया। हंसना, तो अब हंसना का आएगा, उनको हंसना है। फिर गाना, गाना, गौतम गाना गा रहा है। फिर उठना, दादी सुबह उठती थी। हाँ, तो बच्चों ये हमारा पाठ 8 छत्रपति शिवाजी के क्वेश्चन आंसर, है ना, प्रश्नों के उत्तर पूरे हुए।